क्योंकि मेरे जहन में पहले ही था कि मुझे अगर वीज़ा मिल जाता है तो मैंने मिलान ही जाना है। तो साथ ही मैं उनको ये भी बताया कि मेरा दूसरी यूनिवर्सिटी का भी हुआ है, मैंने वहाँ पहले प्री इनरोलमेंट करवाई थी, वहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था, मुझे वीज़ा भी उसके बिहाफ पर इशू हो चुका है। और वो भी थोड़ा पुश करने से मान जाती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इतना उनको कोई इशू नहीं है। कुछ आसानी से दे देंगी, ठीक है कुछ ना, थोड़े तरले करवाएंगी। वो बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यूर फाइन। तो आज मेरे साथ जो भाई आप देख सकते हैं वो हैं अरसलान, और यही उस सवाल का जवाब देंगे जो आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो पहले तो इंट्रोड्यूस करवाएं ना आप खुद को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अरसलान अहमद है और मैं मिलान में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से मटेरियल साइंस कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। तो अरसलान, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है मुझे आपने बताया था कि आपका पहले वेनिस में एडमिशन हुआ था जी जी स्कॉलरशिप पे, और आपने वीज़ा उसकी बेस पे लिया था। जी फिर आपने पाकिस्तान में रहते हुए ही डिपार्टमेंटल मिलान में ट्रांसफ़र करवा लिया जी जी था। बिल्कुल तो ये ऐसे। क्या सीन है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? जी मेरा जो है पहले जो है काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में हुआ था एडमिशन। वहाँ पर एक प्रोग्राम बहुत ही मशहूर होता है, आपको शायद इस बात का नॉलेज भी हो। एक उनका प्रोग्राम होता है, स्कॉलरशिप होती है एक्सीलेंस हाई अचीवर स्कॉलरशिप फॉर द हाई अचीवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम होता है, उसमें वो फुली फंडेड एक हिसाब से स्कॉलरशिप होती है। तो पहले तो मेरा वहाँ पर हो गया था। उसके बाद जो है साथ साथ मैं क्या नाम है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की को भी मैं ट्राई आउट कर रहा था, सर्च आउट कर रहा था। तो मैंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी मिलान में, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब था तो मैंने इसको भी टारगेट में रखा हुआ था, जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका। और लकीली यहाँ पर भी मेरा स्कॉलरशिप के ऊपर हो गया था। यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप, आपको कहीं भी प्रोग्राम में चले जाए तो आपको डिपार्टमेंटल भी स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाती है और DSU भी स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाती है। जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने वीज़े का आ जाता है कि वीज़े के दौरान आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं। तो उसके लिए मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहिए। चाहे वो आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी हो 2000, जैसे एक यूनिवर्सिटी आई थिंक है मसीना यूनिवर्सिटी या आई थिंक कैटानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 2000 स्कॉलरशिप भी देते हैं, 2000 यूरो की। कैटानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 2000 यूरो की भी देते हैं फुली फंडेड, वो एक हिसाब से मेरिट बेस आ जाती है। और भी कुछ है, और भी काफ़ी कैलरीनो यूनिवर्सिटी है, वेरोना आपको मिल जाएगी, पादवा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मिलान के अंदर आपको क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान मिल जाएगी, ये पोली में मिल जाएगी। मिलान में मोस्टली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनकी डिपार्टमेंटल भी स्कॉलरशिप्स होती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर आप रिलाई ना करें। उसके साथ साथ फर्स्ट ऑप्शन जो है स्पेशली वीज़ा के लिए आप फर्स्ट जो है ना आप फिगर आउट करें कि डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स कितनी है। आप ये ना देखें कि उसकी अमाउंट क्या है, आपको 2000 यूरो दे रहे हैं या 3000 यूरो दे रहे हैं, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर जो है उससे इस चीज़ को इंश्योर करना है आया कि आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं या नहीं है। जब आप उनको दिखा देते कि आपके पास एक अमाउंट सम हाउ आपके पास है, 2000 स्कॉलरशिप 2000 यूरो है या 3000 है, तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि चलो इसके 50% जो एक्सपेंडिचर है वो तो चलो यहाँ से कवर हो जाएगी। और ये अगर आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ कंटिन्यू करता रहेगा, ग्रेड्स वगैरह अच्छे लेगा, तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको साथ साथ वो आपको इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन भी अकोमोडेट कर देंगे और भी काफ़ी जो आपको बेनिफिट्स वो इजीली मिल जाएंगे। तो अब लोग क्या पूछते हैं कि हमने प्री इनरोल तो कर दिया इस यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने वेनिस में कर दिया था, तो फिर उसकी बेसिस पे ही आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट आनी थी और उन्होंने तो आपका उससे आपसे उसका ही पूछना था। बिल्कुल। तो आपने वीज़ा ले लिया, तो फिर मिलान पे कैसे आए? अच्छा, ये ज़रा स्पेसिफिकली बता दें। उसका जो है सिंपली मिलान वालों को कन्विंस कैसे किया और वेनिस वालों को खैर बात कैसे कहा? अब उसका जो है सिंपली, क्योंकि मेरे जहन में पहले ही था कि मुझे अगर वीज़ा मिल जाता है तो मैंने मिलान ही जाना है। उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे जब आपको एडमिशन मिला हुआ था रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ था मिलान में? मुझे डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी थी, DSU भी थी। मैंने ये किया था कि जैसे ही मुझे एडमिशन्स मिले दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने किया ही 2 में अप्लाई, और लकीली दोनों में मुझे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल गया था। तो मैंने ये नहीं किया एक का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मैं दोनों को साथ साथ चलाता रहा। और मुझे था काफस्कारी का मेरे पास एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप था। आपको ये पता था आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस तभी हैं जब आप मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि
कि आप हमेशा स्कॉलरशिप जो है आप फुली फंडेड या आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के पीछे जाएँ, उसका ये ना देखें अमाउंट क्या है इनिशियल। पर लोगों के ज़्यादा भला किस केस में क्वेश्चंस होते हैं जी जी कि उन्होंने प्री इनरोल कर दिया जी और बाद में उनको कहीं और से लेटर आया, ज़रूरी नहीं, मतलब मोस्ट केसेस में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जी। वाला सीन नहीं होता, जी जी। तो मतलब उनको आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या बताएंगे? तो पहले हाँ, आप अपना एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ज़रा बता दें। अब उस केस में ये है कि आप जो है जैसे ही आपको वीज़ा वगैरह मिल जाए, जब आपको वीज़ा आपको एम्बेसी ने इशू कर दिया है, तो उसके बाद जो आप सेकंड यूनिवर्सिटी जो आपने अपनी सेकंड ऑप्शंस के ऊपर रखी है, पहली बात ये है आप उनके साथ हमेशा सच्चाई में बात करें, सच जो है आप उनको रियलिटी बताएं कि इस तरह मैंने मुझे इधर वीज़ा प्री इनरोल किया हुआ है, उसकी बेस पे आप मुझे वीज़ा उनको मिला है, वो आप उनको जो छुपाए है ना। ना कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जाती है कि आपकी ऑनेस्टी पर ये मैटर करती है। कोई भी आपने कहीं भी कोई आपने इधर कोई सरकारी जॉब या गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है या कहीं भी कोई चीज़ आप ये बस एक चीज़ आपको डिमांड करते हैं ऑनेस्टी, सही बात। ठीक है। बाकी डेडलाइन को ये फॉलो करते हैं और ऑनेस्टी डिमांड करते हैं। जैसे ही आपका आ जाए सपोज किया और आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी का वीज़ा हो, जो उनका इंटरनेशनल ऑफिस जो है जो इस चीज़ को डील करते हैं, अब उनको सारा रियलिटी बताए कि इस तरह से मेरा एडमिशन हो चुका है, वीज़ा मुझे मिल चुका है, प्री इनरोलमेंट हो चुकी हुई है। तो उनका फाइनल इनरोलमेंट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में होनी होती है। प्री इनरोलमेंट इधर आने के बाद डीओ भी चाहिए होती है, उसके लिए Definitely. वीज़ा चाहिए होता है। तो फाइनल इनरोलमेंट के लिए डीओवी डिक्लेरेशन वैल्यू आपको चाहिए, ये सीनियर चाहिए होता है, ये डिक्लेरेशन वैल्यू चाहिए होता है। तो ये है आप सच्चाई के साथ उनको बताएं ऑनेस्टली कि भाई मेरा यहाँ पर एडमिशन मेरा हुआ था, सारा उनको डिटेल वगैरह जो जो वो डॉक्यूमेंट मांगे तो अब आप उनको प्रोवाइड कर दें। और अब मेरे केस में क्या हुआ था, अब मैंने काफस्कार यूनिवर्सिटी में मेरा स्कॉलरशिप के ऊपर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका में भी हो गया। जब मुझे वीज़ा आया तो मेरा पहले ही था डिसाइड कि मैंने मिलान ही जाना है, क्यों, उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो मैंने सिंपल किया मैं इनके जो वेलकम ऑफिस जो है, इंटरनेशनल ऑफिस जो होता है जो कि एडमिशन्स को डील करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, उनको मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि मुझे वीज़ा इशू हो चुका हुआ है। तो उन्होंने मेरे से वीज़ा के डॉक्यूमेंट मांगे, तो मैंने वीज़ा जब उनको दिया है तो साथ ही मैं उनको ये भी बताया कि मेरा दूसरी यूनिवर्सिटी का भी हुआ है, मैंने वहाँ पहले प्री इनरोलमेंट करवाई थी, वहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था, मुझे वीज़ा भी उसके बिहाफ पर इशू हो चुका है। तो इन्होंने कहा देयर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे जस्ट ये कहा कि आप उस यूनिवर्सिटी से जो है एक डॉक्यूमेंट होता है न्यू लॉस का, नो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, जिसको इंग्लिश में जो है आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, कि मतलब उस यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं है आपको विड्रॉ करते हुए, ठीक है। तो मैंने इनको एक केस वगैरह बताया, तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर इन्होंने मुझे न्यू लॉस्टा जो है वो यूनिवर्सिटी ने मुझे इशू कर दिया। सम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये भी मतलब होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार अब आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, वीज़ा भी इधर से मिला है। कुछ वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से शायद ही कोई 5 से 10 और वो भी थोड़ा पुश करने से मान जाती होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो इतना उनको कोई इशू नहीं है, कुछ आसानी से दे देंगी, ठीक है कुछ ना। थोड़े तरले करवाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको मसला कोई नहीं है, आप चाहे उनके स्टूडेंट हो या नहीं, उनको इस बात से कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो उनको आपके जाने या ना जाने से उनको कौन सा नुकसान हो जाना है, ठीक है ना। ये कोई ऑस्ट्रेलिया या तो यूके का तो है नहीं जहाँ पर आप पहले 25-25 लाख फीस भरकर जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। वो उस केस में तो इनका कोई इशू कोई नहीं है। बस ये कहते हैं कि एक प्रॉपर मेथडोलॉजी को आप फॉलो करें, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो आप ले लें, सिंपल सी बात है। अब उस केस में यही है कि आपने सेकंड ऑप्शन भी साथ साथ यूज़ टू उसको करते रहे, उसको चलाते रहे, तो ही इसमें आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आपने सेकंड क्विट कर दिया है और उसकी आपने डेडलाइन को भी फॉलो नहीं किया, फिर फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है कि जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, जो यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोसेस को साथ साथ चलाते रहे, वीज़ा आपको इशू हो जाए, देन आप डिसाइड कर ले आपने जाना कहाँ पे है। बस क्लियर रहे माइंड में कि हाँ मेरा सबसे पहली चीज़ ये अल्टीमेट गोल इधर जाना सबसे है। पहली चीज़ ये है, आपका जो है ना क्लियर कट होना चाहिए आपने जाना कहाँ पे है। अब ये नहीं आप यहाँ अगर डिसाइड करो अच्छा मैं 6 महीने पहले चला जाता हूँ, मैं 3 महीने, क्योंकि लिटरली एक ये हकीकत है कि जब कोई भी एक नया बंदा आता है तो उसको 2 से 3 महीने कम से कम लगते हैं यूज़ टू होने में, ठीक है ना। और जब आप आ जाते हो, यूज़ टू हो जाते हो, उसके बाद आप डिसाइड करो अच्छा यार मैं चलो इस यूनिवर्सिटी में अगले साल ट्राई कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा एक चलो अच्छी चीज़ है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, नो डाउट। बट एक आप कह दो कि 1 साल का आपका वेस्टेज हो रहा है, वो एक चीज़ है।
उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि साथ साथ दूसरे ऑप्शंस को भी ट्राई दैट इज ट्राई जरूर करो ना, Try- हो तो चलो अगले साल ऑप्शन तो है आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही है। ट्राई कर लो, अगर ट्राई कर आपका लो, है उसमें ऑप्शन क्या आप मतलब उसी साल स्विच इरादा कर तो। सकते हो, जो कि मैंने किया है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले मेरे तो इतने हेल्पफुल थे कि उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा है कि अगर वहाँ का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो ऑफिस जो है, अगर वो आपको वो न्यू लॉस्टर नहीं देता, थोड़ा सा मसला मसाइल कोई कर रहा है, तो आप हमें उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भेजिए, हम खुद उनसे न्यू लॉस्टर रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक ये डिपेंड करता है कि जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन जो है, जो आपसे डील कर रहा है, वो कितना आपको रिलैक्स करता है इन सिचुएशंस के अंदर। बिल्कुल। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, ये वेरी वेरी सपोर्टिव पर्सन है, कोई इनको इशू कोई नहीं है। ठीक है, कि इनका यही है कि आप जस्ट रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, और जो भी है डिटेल्स वगैरह इनकी डेडलाइंस वगैरह उनको फॉलो करें और स्टडी को गो थ्रू करें। तो यही बात मैं हमेशा करता हूँ कि हम पहले ही डरते रहते हैं, बस इनसे कम्युनिकेट करें, हर चीज़ में ऐसे ही है। अब इसमें भी अरसलान ने कम्युनिकेट किया, सारी उन्हें क्लियर बात बताई, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया है और प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। और भी इतनी चीज़ें होती हैं जिसमें बंदा उन्हें ईमेल करने के बजाय ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा होता है, यार ये है वो है। तो हम इसमें लेसन यही है, एक तो चलो आपको पता चल गया किस तरह होना है, और दूसरा लेसन यही है कि कोई भी मसला है कम्युनिकेट करें, चाहे वो डेली लाइफ में है, चाहे वो स्टडी इन इटली में है। जो भी आपका इशू है, आपने जो है, जो आपका कंसर्न पर्सन जो है, उसको लाजमी इन्फॉर्म करें बिल्कुल। कि मुझे ये मसला आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। उनकी ये कोशिश होती है कि वो आपका प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व करे। यहाँ पर ये लोगों के में मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, वो खुद ही जितने पॉसिबल हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी उनके पास है, ऑप्शंस वगैरह है, वो हर ऑप्शन ट्राई करेंगे आपकी हेल्प आउट करने के लिए। वो ये नहीं कहेगा नहीं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नहीं इसने वहाँ पर ट्राई किया, नहीं इसको वो नहीं, जितना उनके डोमेन के अंदर आता है ना, उससे भर के मैंने देखा लोग सपोर्ट करते हैं। वो हर यूनिवर्सिटी में यही सिचुएशन है। माइट भी वही बात है ना, हर जगह आपको कुछ ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे, कोई कहीं थोड़ा पुश करना पड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही मैक्सिमम है। कोई आपको बिल्कुल इनकार तो ऐसी किसी चीज़ में कर नहीं सकता। क्योंकि इनके रूल्स में भी है कि आप आते हो, आपको अगर कोर्स अच्छा नहीं लगता, आपके वो डोमेन्स वगैरह नहीं मिलती, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप 6 महीने के बाद स्विच कर सकते हो। जब बाद में ऑप्शन अवेलेबल है तो वो पहले ही आप क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि पहले भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए क्या है कि आपके पास उससे पहले एडमिशन होना चाहिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी का। आप उन सब डेडलाइन को फॉलो कर रहे हो, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी हद तक कवर हो गया है हमारा टॉपिक। तो अब अरसलान आपको नज़र आता रहेगा मेरी वीडियोस में, जी जी इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, विल रीडायरेक्ट इट टू दिस मैन। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।